मिनिमम कैश लिमिट से ज़्यादा कैश होने पर हमें कैश एसओ को भेजना होता है। इसके लिए कैश एंड स्टैम्प्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें दूसरा ऑप्शन कैश रेमिटेंस है, इस पर क्लिक करना है। कैश रेमिटेंस बीओ से एसओ कैश भेजने के लिए होता है। अमाउंट वाले ऑप्शन में आपने वो अमाउंट डाल देना है जो भी आपने एसओ को भेजना है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 2000 डालता हूँ। आप जो भी अमाउंट भेज रहे हैं वो डालेंगे। रिमार्क्स में आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं कि आप क्यों भेज रहे हैं या ज़्यादा है, जो भी आप चाहते हैं, या इसे छोड़ भी सकते हैं। फिर नीचे टू ऑफिस वाले से चूज़ एन ऑप्शन करके आपको अपना एसओ चुन लेना है। इसके बाद कैश डिनोमिनेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक विंडो खुलेगी। यहाँ पर आपने नोटों की संख्या लिखनी है, जितने भी आप नोट भेज रहे हैं, चाहे वो उसमें 10 के हैं, 20 के हैं, 50 के हैं, 100 के हैं, 200 के हैं या 500 के हैं। यहाँ पर आपने उतने ही नंबर उनमें डाल देने हैं। जहाँ पर एंटर लिखा है वहाँ पे आप नोटों की संख्या डालेंगे और इसी के बगल में लिखा हुआ है वैल्यू, यानी कि आप जितने नोट डालेंगे तो मल्टीप्लाई होकर उतना अमाउंट उस वैल्यू पे शो होने लगेगा। जैसे यहाँ पे हैं 500 के 4 नोट, तो मैं 4 लिखूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2000 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह सारे नोट डालने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और हमारा कैश डिनोमिनेशन सबमिट हो जाएगा। अब नीचे है कैश बैग वेट। अगर आप बैग बनाकर भेज रहे हैं तो यहाँ पे उसका वेट डालेंगे। मैं प्रीफर करूँगा कि आप स्पेशल रेमिटेंस वाले ऑप्शन, ये जो नीचे बॉक्स बना है, इस पर टिक कर दें। चूज़ एन ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शंस की पूरी लिस्ट दिखेगी। तो आपको चूज़ करना है कैश थ्रू बीपीएम और एबीपीएम। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है, इन सब में से आपको चूज़ करना है बीपीएम और एबीपीएम वाला, क्योंकि बीओ में यही दो होते हैं, बीपीएम, एबीपीएम या फिर डाक सेवक। तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। फिर नीचे एम्प्लॉय आईडी, जिसको भी आप कैश सौंप रहे हैं, चाहे वो बीपीएम है या एबीपीएम, नीचे आपने एम्प्लॉय आईडी 1 में उसके आईडी को सिलेक्ट कर देना है। फिर इस तरह एम्प्लॉय आईडी 2 है, अगर आप 2 जने को भेज रहे हैं तो नीचे दूसरे एम्प्लॉय की आईडी को भी आप सेलेक्ट कर वहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सबमिट कर देना है। आपका जो है कैश रेमिटेंस प्रोसेस सही तरीके से हो जाएगा। इसी तरह आपने कब कब रिपोर्ट भेजा है, इसके लिए कैश रेमिटेंस रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और फ्रॉम डेट, यानी कि पूरे महीने की अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे फैच करके वो पूरी डिटेल निकाल सकते हैं जब जब आपने कैश भेजा है। जैसे हमारे केस में हमने 2 बार कैश भेजा है, तो ये एसी के स्टेटस ये एक्नॉलेज होना ज़रूरी है, यानी कि एसओ द्वारा ये कैश ले लिया गया है। अगर यहाँ पेंडिंग है तो आपको एसओ द्वारा चेक कराना होगा कि आपका कैश अभी तक क्यों पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इसी तरह आप कैश बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। कैश बैलेंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको फैच करना है। जैसे आप फैच करेंगे तो आपको ये टोटल जो है ओपनिंग बैलेंस और जितना आपने काम करा है और क्लोजिंग बैलेंस ये सब दिखा देगा हर डेट से। तो आप इस तरह अपना कैश बैलेंस भी चेक कर सकते हैं।